ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन सीख चुके हैं हम लोग अभी। बनाया क्या आप लोग रीवैल्यूएशन? ठीक है। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझने जाओगे तो बहुत खतरनाक चीज़ होता है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। ये एक्चुअली ऐसा एक्सपेंस है जो कि एक साल में ख़त्म नहीं किया जा सकता है ना। ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स में जो है ये एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस। इसी को ही फिक्टिशियस एसेट्स भी बोला जाता है। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस और फिक्टिशियस एसेट्स एक ही होते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, जैसे अपन लोग एक एक क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट करा लिया अगर शाहरुख खान से, तो 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए, है ना। और अपना जीवन जो है उसको कमाते कमाते निकल जाएगा, है ना। 20 साल 25 साल, पता नहीं कौन से साल में ऐसा कुछ 5 करोड़ कमा पाएंगे, है ना। उम्मीद कम रहती है 5 करोड़ का वर्ड वर्ड सुनते हैं तो हम लोग, है कि नहीं। तो ये जो है मेरा एक्सपेंस और मेरे इनकम के बराबर, मतलब उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है कि नहीं। तो इस साल उसको मैं अगर नोट कर दूं 5 करोड़, और इधर 4-5 लाख कमाई है और इधर 5 करोड़ एक्सपेंस है, तो मैं कितने ज़्यादा लॉस में चले जाऊंगा, है कि नहीं। और जो अगर शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो वो एक साल एक एक क्लासेस का ब्रांड वो नहीं रहने वाला है एडवर्टाइजमेंट का, उसका क्या बोलेंगे, उसका गुडविल वो सालों साल तक मेंटेन रहता है। एक एडवर्टाइजमेंट अगर कोई होता है ना, फॉग वाला एडवर्टाइजमेंट अपन सुने थे, क्या चल रहा है भाई, फॉग चल रहा है। देखो आज 6-7 साल हो गए उसको, लेकिन आज भी आप लोग को वो याद है। तो एडवर्टाइजमेंट की एक खास बात है कि वो सालों तक चलता है और इसीलिए कॉस्टली भी होता है। तो वो जब 6-7 साल का है या 10 साल तक चलेगा, तो एक साल के एक्सपेंस में लिखना सही है क्या? वो सही बात नहीं है। ऐसा इन लोग बता रहे हैं, अपने को क्या मतलब है कि नहीं। हम लोग को बताओ ना सर, जनरल सॉरी जर्नल एंट्री क्या होता है ये बताओ। तो बता देता हूँ दोस्तों। इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, आज ही खत्म कर देंगे, आज ही इसको निपटा देंगे, है ना। तो जो भी पुराना खर्चा था ये, है ना, आज नया एडमिशन हो गया, नया पार्टनर आ गया, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, या रिटायरमेंट हो गया, इसको पकड़ के क्या करना है, इसको खत्म करना है। जैसे गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स था, जैसे ही गुडविल दिखता था ना, कहाँ दिखता था, बैलेंस शीट में एसेट साइड, वैसे ही डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहाँ दिख रहा है दोस्तों? ठीक। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम एज इट इज गुडविल जैसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखता है, एसेट साइड। कहाँ दिखता है? एसेट साइड, है ना। तो एसेट साइड जैसे गुडविल रहता है वैसे ही कौन रहता है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कौन रहता है? एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब अगर ये डेबिट बैलेंस है क्या, बताओ मेरे को। एसेट्स है तो ये डेबिट बैलेंस है क्या? तो एसेट्स होने के कारण एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। अब इसको खत्म करना है, इसको राइट ऑफ करना है। ये पुराना लॉस है, पुराना एक्सपेंस है, तो पुराने पार्टनर इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कौन से रेशो में राइट ऑफ करेंगे बताओ? ओल्ड रेशो में, पुरानी घटना पे आधारित है ये, है ना। तो ओल्ड रेशो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पार्टनर अगर मान लेते हैं ए और बी हैं ओल्ड पार्टनर्स, है ना, तो क्या एंट्री होगी आप लोग बताएंगे। ये डेबिट था, ये क्या था इसका बैलेंस, डेबिट। अब इसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तो पार्टनर लोग क्या हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी सा एंट्री होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। आप लोगों को समझ में आया क्या क्या एंट्री होने वाला है। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है क्या, है ना। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। मैं जो बताया आप लोगों को वो है क्या। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट आर written off in more than one accounting year, considering that it will benefit the business for a period in which it written off। मतलब ये ऐसा एक्सपेंस रहता है जो कि रिटर्न ऑफ कितने सालों में होता है, मोर देन 1 ईयर, है ना। क्लियर है क्या पिक्चर?
तो वो हम लोग ये मानते हैं कि एक साल में ये खत्म नहीं होगा, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज राइट ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट। अच्छा, कैपिटल के साथ साथ करंट भी हो सकता है ना, फिक्स्ड अगर रहा तो करंट लिख देंगे, है ना, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समय और संजय, है ना, आर पार्टनर, तो हमारा भी समय के साथ पार्टनर ही करवा दो भाई, क्यों, इक्वली। क्या है इन लोग का रेशियो, समर इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन दैट डेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ 2 लाख एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो समय संजय दो भाई पार्टनर थे, तीसरा बंदा कौन आ गया बताओ, समर भाई आ गया। कौन आ गया, समर आ गया। और उस समय एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, कितना था, 2 लाख रुपए। कितना था, 2 लाख रुपए। तो इसको खत्म कर दें क्या, इसको एडवर्टाइजमेंट को पकड़ के लेके आके किसको देना है, किसको सौंप देंगे हम लोग बताओ, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको सौंप देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। तो क्या एंट्री होगी, आप ही लोग बता दो। सस समय, तुम लोग क्या क्या बोले मैं सुन नहीं पाया। समय संजय दोनों डेबिट हो जाएंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना पैसा है ये, 2 लाख रुपीज का तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था। अब समय और संजय में अमाउंट क्या क्या आएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया भी था क्वेश्चन में कि दोनों बराबर पैसा बांटते हैं इक्वली, है ना, तो अमाउंट भी, तो हो सकता है ये एमसीक्यूज में आ जाए, हो सकता है ये एडमिशन के क्वेश्चन में आए, है ना। और अगर आप ये गलत कर दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल। बताओ किस तरफ लिखाएगा ये कैपिटल अकाउंट में, जो कि पार्टनर लोग क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, इसीलिए डेबिट तरफ ही जाके हम लोग को लिखना पड़ेगा उनके अमाउंट्स को, और सामने वाले का नाम जो है वो लिखना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या, तो तब जाके हमारा पार्टनर्स कैपिटल सही होगा, ठीक है। अच्छा, उधर बना के दिया था फॉर्मेट हमारा पीपीटी भाई, है ना, लेकिन जो है होता है जीवन में ऐसा कभी कभी। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, आप लोग एक क्वेश्चन बनाओगे क्या, नहीं ठीक है, नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, पहले रिजर्व समझ लेते हैं, फिर उसके बाद भारी क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, जो दमदार क्वेश्चन हो, है कि नहीं। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिजर्व्स के बारे में बता रहा है दोस्तों, रिजर्व्स किस तरफ दिखते हैं, आप लोगों को कोई आइडिया है क्या, ये होते क्या है, लायबिलिटी तरफ दिखते हैं बैलेंस शीट में, होते क्या है ये रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, कुछ पैसा हम लोग अलग करते जाते हैं, है ना। तो जैसे अभी मेरी शादी होने वाली है, तो कुछ प्रॉफिट में से रिजर्व्स, दिल की बात बता रहा हूं भाई, है ना, आ, तो रिजर्व कुछ नहीं है, रिजर्व कुछ नहीं है, सब उड़ा चुके हैं अभी, सब चीज में खर्चा हो चुका है। अब देखते हैं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। क्यों, अभी भगवान कौन है पता है, बैंक। बैंक अगर लोन दे दिया तो शादी हो जाएगी। आप लोगों को क्या खा के निकलना है कि नहीं तो चलो ठीक है। तो रिजर्व्स कुछ पैसा मैं अलग करके रखा हूं ना, नहीं किया हूं लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं, कुछ पैसा मैं अलग करके रखा हूं, तो वो पैसा नए पार्टनर को दे दूंगा क्या, नहीं भैया, वो तो मेरी शादी का पैसा है कि नहीं। तो उसको क्या करेंगे बताओ, उसको तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो भाई मेरे मेरे शादी का पैसा जो है तुम लोग यूज करना चाहते हो। कौन कौन यहाँ शादी करना चाहता है, अभी बात कर देता हूँ तुम्हारे पापा से, मम्मी से। हर्षी, हर्षित भाई, नयन भाई, होगी बेटा होगी, है ना। वेट वेट करो, मेहनत करो थोड़ा, है ना, पैसा वैसा कमाओ, तभी जो है इज्जत मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना इधर। तो इस पैसे को जो, हाँ, पुराना पैसा जो अलग किए थे, पुराना पैसा जो अलग किए थे, इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। क्या करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है।
अभी बताओ, ये रिजर्व मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है, और प्रॉफिट प्रॉफिट भी क्या रहता है, प्रॉफिट जो हुआ है वही रिजर्व है क्या, बताओ। रिजर्व से ही निकाला गया पैसा है ना, है कि नहीं। तो प्रॉफिट और रिजर्व एक ही तरीके के चीज होते हैं, बस रिजर्व जो है प्रॉफिट से थोड़ा पैसा अलग किया गया रहता है। तो दोनों किस तरफ आते हैं, बैलेंस शीट में। कहा आते हैं भैया, लाइबिलिटी तरफ। अब ये लाइबिलिटी तरफ क्यों आते हैं, इसका क्या रीजन है। तो ये जो एक एक क्लासेस है ना, वो अलग है और मैं अलग हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th में जब छोटे बच्चे थे तब हम लोग पढ़े थे। बिजनेस बोलता है सर आप अलग हो, साइड में रहो थोड़ा, है ना। आपका पैसा जो लगा है वो मैं एक दिन लौटा दूंगा, ऐसा ही बोलता है ना। तो इसीलिए वो जो है प्रॉफिट और रिजर्व्स को किस तरफ दिखाता है, लाइबिलिटी तरफ। तो अगर कोई लाइबिलिटी है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस रखा हुआ है, बताओ मेरे को। क्रेडिट बैलेंस रखा है। और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस रखा है और उसको बांट के खत्म करना है हर्षित, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तू शादी के बाद से इतना खुश है ना, कि वो देख, स्माइल देख रहे हैं, इमेजिनिंग करते रहे बेटा, है ना। इधर पढ़ाई में ध्यान दे। चलो ठीक है। तो एंट्री क्या होगी बताओ, अगर यहाँ रिजर्व लिखा रहता, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अगर यहाँ रहता, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता, तो उसको अभी क्या करना है, डेबिट करना है। तो कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस को भी करना है क्या, चलो ठीक है, उसको भी डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। टू पार्टनर्स, तो कौन कौन पार्टनर्स है, मान लो ए और बी हैं, तो दोनों को ही 2A 2B कैपिटल या करेंट हो सकता। क्या हुआ इसके साथ, बहुत गहरा हादसा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो लिखा रहा नहीं वहाँ नीचे, ठीक है, स्क्रीन खत्म हो गई। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को। हाँ। तो रिजर्व को क्या किया गया बताओ, बांट दिया गया क्या। तो सब रिजर्व को बांट देते हैं। कौन कौन से रिजर्व होते हैं, तो जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। और ऐसा कोई सा भी चीज आ जाए जिसके पीछे रिजर्व लिखा है, वो भी रिजर्व होता है। तो डरने का कोई बात नहीं है। एक ही नियम याद रखना, अगर किसी के पीछे रिजर्व लिखा है मतलब वो रिजर्व ही है। समझ में आ रहा है क्या बात, है ना। ठीक है। प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया है, तो हम लोग बहुत सारी बातें ऑलरेडी इसके बारे में कर चुके हैं, है ना। कहाँ दिखता है ये, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तरफ दिखता है। और अगर लॉस होगा तो बताओ, लॉस होगा तो हमारे लिए वो क्या होगा भाई, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जब बिजनेस एक एक क्लासेस में पैसा प्रॉफिट आया, तो वो लाइबिलिटी तरफ दिखाया, किधर दिखाया, लाइबिलिटी तरफ। बिजनेस बोला मैं सर आपको पैसा लौटाऊंगा। लेकिन अगर लॉस हो गया, तो बिजनेस क्या बोलेगा, आपसे मेरा पैसा लेना बनता है ना। अब ज्यादा पैसा लग गया तो लॉस हो गया ना, तो फिर वो बिजनेस कहाँ से पैसा लेगा, ओनर से और पैसा लेगा। इसका मतलब उसको किसी से पैसा लेना है ना। इसका मतलब वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट तरफ आएगा। किसी से पैसा लेना है ना भैया, किससे लेना है, ओनर से लेना है। किससे लेना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस किधर आता है, जब लॉस हो जाता है तो डेबिट तरफ, एसेट तरफ आता है। एसेट तरफ मतलब कि डेबिट है ना। तो याद रखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, डेबिट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो क्या है वो लॉस है। वो क्या है दोस्तों, वो लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अगर क्रेडिट वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, प्रॉफिट है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से दिमाग में जो है ये डाल लो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा है मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा है मतलब लॉस है। ठीक है, क्लियर है पिक्चर। ठीक है। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बता रहा है, फ्री रिजर्व है, कहीं पे भी अपन यूज कर सकते हैं इसको। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है ना। अब जरूरी नहीं कि शादी के लिए यूज करना है, किसी और चीज में भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग नया ब्रांच डाल लिए, पैसा पैसा जो भी था वो कहा नए ब्रांच में लगा लिए, या फिर कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं। फ्री रिजर्व होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये किस चीज के लिए बना हुआ है, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए। वर्कर का क्लेम आ गया, वर्कर के साथ एक दुर्घटना हो गई फैक्ट्री में और उसको पेमेंट करना पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रखें। तो वो किस चीज के लिए यूज होगा बताओ, जब वर्कर का क्लेम आएगा। क्या होगा, क्लेम आएगा। ठीक है, हम लोग एक्सीडेंट होगा ऐसा नहीं बोलते, क्लेम आएगा तब देखा जाएगा, उसको पैसा दिया
एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कब दिया जाएगा बताओ, वो कब यूज होगा? तो वो जब इन्वेस्टमेंट जो हम लोग किए हुए हैं ना उसमें पैसा कम हो जाएगा तब उसको यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? बढ़ जाएगा तो यूज करेंगे रिजर्व को नहीं, कम होने। भाई इन्वेस्टमेंट क्या है, शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे चलते रहता है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब नया एडमिशन होगा पार्टनर का तब ये सबको बांट लेंगे, है ना। पुराना पैसा है ना मेरा, तो मैं उसको क्या करूंगा, बांट लूंगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अच्छा, दिमाग में ये डाल लो, बोल रहा है इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर ईएसआईसी जो है हमारा रिजर्व नहीं होता है, ये लाइबिलिटी होता है। क्या होता है ये? क्यों रिजर्व नहीं है सर? तो इसका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब कि आप लोग मान लो मेरे एम्प्लॉय हो, तो आप लोगों को जब सैलरी दिया ना तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्ट कर लिया आप लोगों की सैलरी से। जैसे 20,000 सैलरी था तो 2,000 डिडक्ट कर लिया। अब उस पैसे को ना मेरे को सरकार को जमा करना है। किसको जमा करना है? सरकार को। ये हर एक फैक्ट्री वालों को करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व है क्या? ये मेरा पैसा है क्या? ये आपके सैलरी से, आपके मेहनत की कमाई है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेरा रिजर्व नहीं है। तो ऐसा दिमाग में नहीं डालना कि इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारा रिजर्व है, वो लाइबिलिटी है हम लोग को, उसको किसी और का पैसा है उसको जमा कर देंगे सरकार के पास। वैसे ही ईएसआईसी पेबल होता है। ईएसआईसी मतलब कि ये इंश्योरेंस होता है ना, कंपलसरी बाई लॉ बना दिया गया है कि वर्कर लोग का आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है क्या। क्या होता है ना, हर कोई इंसान जो है पैसा जमा नहीं कर पाता, जबरदस्ती पैसा काटना पड़ता है और उसको जमा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो आज ही इसके पहले वाले लेक्चर में बता रहा था पेंशन के बारे में, और तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया? पोपट कर रहे हो तुम। ठीक है। कि सरकारी नौकरी सब रील चल रहा है, सरकारी नौकरी है कि नहीं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। बोलते हैं सर पेंशन मिलता है इन लोगों को, पेंशन। तो बेटा उन लोग अपने सैलरी से पेंशन कटवाते हैं, हर हर महीने का पेंशन कट के आता है। लेकिन प्राइवेट वाले लोग में जो है ऐसा कोई कोई फैक्ट्री वाले पेंशन का पैसा नहीं डाल, पीएफ और ये सब चीज का काटते हैं उन लोग। समझ में आ रहा है क्या? तो आप खुद से भी पे कर सकते हो, अगर प्राइवेट ओनर हो, बिजनेसमैन हो, आप खुद से पेंशन के स्कीम में पैसा लगाना चालू कर सकते हो और आपको भी पेंशन मिलने लगेगा। लेकिन जो है इंसान इतना समझदारी दिखाता नहीं है, दूसरे को देख के बोलता रहता है सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। अगर हम लोग चाहे तो पेंशन स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन क्या है, इंसान को अगर आप पूरा पैसा दे दोगे, लाख रुपए दे दिए तो लाख रुपए भी खत्म। समझ में आ रहा है? उसको भी निपटा देंगे, है ना। तो कितना भी पैसा, 2 लाख दो, 2.5 लाख दो, वो पेंशन स्कीम में बहुत मुश्किल से जो है वहां पैसा जाता है। कई जो स्मार्ट लोग होते हैं, सेविंग वाले होते हैं, उन्हीं लोग कर सकते हैं। यहां तक मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आप लोगों को भी सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। हो गया मेरे साथ आप लोग? प्रतीक और पीयूष, आप लोगों को भी क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, है ना। यस सर। ऑन द डेट ऑफ मनोज एडमिशन, कौन नया आया बताओ? ये मनोज का कोई रील वायरल हुआ था क्या? अच्छा, 12th फेल वाला मनोज जी है, वो तो रेस्पेक्टेड। हम लोग पिक्चर गए थे, हाँ हम लोग चिल्ड्रंस डे में जो है 12th फेल पिक्चर देखने गए थे, है ना। ठीक है। अच्छा फ्री में, ये बोल दूं क्या? ठीक है भाई, फ्री में क्या है, कोई बड़ा बात नहीं था। आप लोगों को इंस्पायर करने ले गया तो पिक्चर, ऐसा पिक्चर और आएगा तो जाएंगे हम। देख लेना बेटा पहले पिक्चर, समझ में आए। तो मनोज एडमिशन क्या हुआ है? मनोज भाई का एडमिशन हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ लीना एंड रोहित, दो लोग पार्टनर है वहां, कौन कौन है अर्सी? लीना और रोहित। क्या रेशियो है? 3:2। न्यू पार्टनर वॉज एडमिटेड फॉर 1/5। एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड, सॉरी अ क्लेम है, ए का कोई नाम नहीं है, वो नॉर्मल अंग्रेजी था वो, ₹2,500। ये क्लेम है, क्या है? क्लेम बताया था, एक्सीडेंट हो गया अगर किसी का वर्कर का तो क्लेम लगता है। तो एक्सीडेंट के लिए तो हम लोग रिजर्व बना के रखे थे, कौन सा रिजर्व था वो? वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। हुए क्लेम्स, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सब चीज़ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको बांट देंगे। तो बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, बार बार रिजर्व को बांटना पड़ेगा, इसीलिए एक ही एंट्री मारेंगे, है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हम लोग को क्लेम और इन्वेस्टमेंट का जो भी नुकसान हुआ है उसकी एंट्री दो करनी पड़ेगी। उसके बाद रिजर्व्स को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चेक करो, हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 13,000। क्लेम कितना है, तो मतलब रिजर्व में बहुत पैसा है रखा हुआ है कि नहीं। तो 2,500 रुपये क्लेम में ले जा ले क्या। तो रिजर्व क्या होता है, किस तरफ आता है, लाइबिलिटी तरफ। किधर आता है, इसीलिए वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अभी उसको जीरो करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना पैसा लिखूं बताओ, रिजर्व का अमाउंट तो नहीं लिखवा रहे हो मेरे से अभी, वैसे लिखते हैं लेकिन अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। सेकंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट। कितना है पैसा इन्वेस्टमेंट में, 2 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट कितने का है, और मार्केट वैल्यू कितना हो गया, कितने का फटका लगा, 10,000 का वैल्यू गिर गया। पैसा रखा है क्या इतना मेरे पास, 15,000 है। कितना है, 15,000। तो 10,000 की वैल्यू कम कर सकता हूं। तो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। एसेट्स मतलब चीकू कौन सा बैलेंस है बेटा, एसेट्स मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कौन सा है, इसको अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो डेबिट कौन होगा बताओ, कौन डेबिट होगा, फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व हमेशा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू क्या है, इन्वेस्टमेंट। कितना पैसे से कम हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजर्व में इतने पैसे थे, इसीलिए आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग रिजर्व से पैसे उठा लिए, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में क्या एंट्री मारेंगे बताओ, थर्ड एंट्री। पूरे के पूरे रिजर्व्स को एक बार में डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्या, खत्म करें इनको। कौन कौन है बताओ, सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट। आप लोग कर लियो एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। फिर क्या होना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इसमें ही पैसा बचा है क्या सर, चलो अमाउंट भी लिखते जाते हैं। जनरल रिजर्व का कितना है, 54,500। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना, हमारा पैसा अलग कितना था इन्वेस्टमेंट के लिए, 15। उसमें से हम लोग ऑलरेडी कितना यूज कर चुके हैं, 10। तो बांटने के लिए कितना बचा है, 5,000 रुपये ही बचा है जेब में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 13,000 रुपीज हमारे जेब में था, कितना लग गया, तो कितना बचा, 10,000, 10,500। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरफ है, लाइबिलिटी मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ, प्रॉफिट है। तो इसको भी बांट दो। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड बताओ सक्षम भैया, बांट दें कि नहीं बांटें। तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अपना नहीं है, इंप्लॉयज का पैसा है, हम लोग उसको नहीं बांटेंगे, ठीक है क्या, ठीक है भाई। टू, किसको दें, किसकी नजर थी इन पैसों पे, हाँ, ये कौन कौन पार्टनर थे, लीना और रोहित, है ना। कोई गाना था क्या, लीना ओ लीना, नहीं था, तेरे बिना क्या जीना, क्या क्या बोलते रहते हो सर। टू लीना, टू रोहित कैपिटल। क्या अमाउंट आएगा बताओ, तो ये टोटल कितना आ रहा है, टोटल बताओ फटाक से क्या आ रहा है अमाउंट, 54,500। और नीचे 500 भी है तो उसको भी ऐड कर ले रहा हूँ, 55,000। 55,000 प्लस 5,000 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 30 1 लाख रुपीज। टोटल कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीज, है ना। तो कैसे बांटा जाए, कौन से रेशियो में, तो ये पुराना हिसाब किताब है, पुराना पैसा है, तो कौन से रेशियो में आलोक, क्या है बेटा, 3:1।
टू, तो 60,000 और, तो इस टाइप का ये एंट्री होने वाला। कोई बच गया क्या? खोज के निकालो, पकड़ के लाओ उसको, कौन है वो? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एक एक को चुन चुन के मारना है। यहाँ पे बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व और डिफर्ड रिवेन्यू देंगे सबको खत्म करना है और पुराने पार्टनर को बांटना है। बताओ कौन बच गया है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो क्या करेंगे? खत्म करें इसको। शाहरुख खान भाई का एडवर्टाइजमेंट यहीं पे खत्म करते हैं। क्या होगा? चलो फिर से कैसे सोचते हैं? पटेल जी समझ में आ रहा है आपको? कैसे सोचते हैं? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किस तरफ लिखा हुआ है? एसेट्स तरफ। किधर है? एसेट्स क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो उसको अगर खत्म करना है, पकड़ के लाके उसको खत्म करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कौन डेबिट हो जाएगा? ली ना हो, ली ना। नहीं सुने रे गाना तुम लोग? मेरे को ऐसा लग रहा है सुना सुना ऐसे। शीला का तो जवानी था ना। ऐसे या बुढ़ापा हो गए? तुम लोग को सबकी खबर रहती है बेटा, रील वाले हो ना तुम लोग। हाँ, 41? 41 ईयर्स की होगी कैटरीना कैफ? बाप रे। कैटरीना कैफ हमारे जमाने की हीरोइन, अभी भी हीरोइन है, ऐसा नहीं बोलूंगा। नमस्ते लंदन नाम की पिक्चर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। नमस्ते लंदन, और एक अ, रणबीर कपूर के साथ एक पिक्चर था, क्या था? प्रेम की कहानी ऐसा कुछ था। अजब प्रेम की गजब। उसमें एक गाना था। कौन सा वाला? तेरा होने लगा हूँ। मैं एक बार कोशिश किया था अपने स्कूल में गाने का, लेकिन गा नहीं पाया था। बहुत कठिन गाना है। अब वो बता नहीं सकता। अभी अभी मेरा शादी होने वाला है ना? तो अभी नहीं बता सकता किसके लिए गाया था। ठीक है, तो ये वाला कट कर देना भाई पार्ट, है ना? नहीं तो तलाक हो जाएगा, समझना। तो बताओ कौन से रेशियो में बांटना है? इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें नहीं, कौन से रेशियो में बांटना है? 3:2। तो 10,000, 6,000 और, ठीक है क्या? तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिए। सबको समझ में आया क्या? सर वो फर्स्ट टाइम से एक बार दोबारा बता देना। ध्यान नहीं था, फिर से बताऊं? तो डेबिट था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एसेट्स है, डेबिट है, तो उसको अभी खत्म कर दिए, क्रेडिट कर दिए। और लीना और रोहित को जो है डेबिट कर दिए रेशियो में उनके, है ना? बहुत सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है ना? ये टॉपिक का नाम था डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपने को पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, है कि नहीं? है ना? तो अभी छुट्टी नहीं है, ये वीडियो लेक्चर खत्म हो रहा है, आप लोगों को और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा।